हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। और बेसिकली वी विल बी डिवाइडिंग दिस चैप्टर भी नहीं, सारे चैप्टर्स जो हम लोग मैथ्स 1 मैथ्स 2 में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के, वो पार्ट में होगा। जैसे प्रॉब्लम सेट 1, प्रॉब्लम सेट 2, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, वो अलग अलग पार्ट में होगा ताकि आपका टाइम भी बचे और वीडियो भी लंबा ना हो। तो हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी। और बिफोर वी गो टू द प्रैक्टिस सेट एंड एक्चुअल कंटेंट, मीन्स एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर, सिर्फ हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए पढ़ते वक्त कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या है, बेसिकली इन आउट आपको पता होना चाहिए। सो दैट क्या होगा कि आपको रिवीजन भी इजी होगा एंड आपको पता होगा कि ये चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं और ये इतने सारे एक्सरसाइज हैं और ये इतना एक प्रॉब्लम सेट है एक, और कितने मार्क का है। तो वो हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। एंड सिमिलैरिटी में पहला कंसेप्ट जो आता है वो आता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मींस, इसमें क्या होगा ना कि आपको दो ट्रायंगल होगा और जिसमें आपको एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल हमको फाइंड आउट करना है। मींस दो ट्रायंगल होगा जिसमें बेस और हाइट होगा। मेरा थोड़ा ड्राइंग अलग है लेकिन हम आगे के वीडियोस में हमारा समझ भी अच्छे होंगे। सो ड्राइंग थोड़ा सा मुझे, मेरा ड्राइंग थोड़ा बेयर करना। एंड बेसिकली इसमें दो ट्रायंगल होगा और जिसमें आपको उसका रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए होगा। और ये इसमें चार प्रॉपर्टी होंगे, कितने होंगे? चार प्रॉपर्टीज। वो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि दो सिंपल ट्रायंगल है जिसमें हाइट और बेस होगा, उसका रेशियो निकालो। और एक प्रॉपर्टी ऐसा होगा, सेकंड प्रॉपर्टी ऐसा होगा कि जिसमें बेस इक्वल होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी इट विल बी लाइक height will be equal. And fourth property will be where in both two triangles height and base will be equal. ये ऐसे चार प्रॉपर्टी होगा जिसको हम लोग यूज करके सम सॉल्व करेंगे। सेकंड आता है कि कुछ थियरम्स की बम्बार्डिंग होती है। थियरम्स है बीपीटी थियरम, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ऑल्सो बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। बहुत फेमस थ्योरम है। एंड हम लोग भी जब स्कूल में थे तो वी यूज्ड टू keep in our top list to solve this क्वेश्चन और दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम हमेशा हम लोग पढ़ के या फिर सॉल्व करके प्रैक्टिस करके ही जाते हैं। और बेसिकली सर, बेसिकली स्टूडेंट्स, इन मैथ्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। भले कोई कितना भी आप वीडियो लेक्चर्स पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलरली, यू विल नेवर अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। सो बीपीटी थियरम होगा जिसमें एक ट्रायंगल होगा और उसमें क्या बोलेंगे कि व्हेन ए लाइन पैरेलल टू द एनी वन साइड of a triangle and intersect the other two side at two distinct point, then it divides the other two sides, जो जो sides को वो intersect कर रहा है उसको इन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये थियरम होगा। तीसरा होगा उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, सी बीपीटी। ये इसका आपको सिर्फ ये याद रखना है। बेसिकली हम लोग जब थे 2007 में, मैं 10th में 2007 में था, तब ये था, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स था जब मैं स्कूल में मैं प्राइवेट ट्यूशंस देता था, तब ये था। अब ये आपके स्कोप में नहीं है मुझे लगता है, मे भी नहीं नहीं है। पर आप इसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। And third theorem is property of angle bisector of a triangle. So angle bisector of a triangle, आपको angle bisector पता है? एंगल बाइसेक्टर इस तरीके, ये एंगल है, कोई भी एंगल होगा, एंगल ऑब्ट्यूज और होंगे, ऑब्ट्यूज या फिर एक्यूट। ये एक्यूट एंगल है और इसमें एक रे, एक रे होगा एंगल के बीच में, दोनों एंगल एंगल के बीच में, जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये दैट इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा कि
प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल तो है ही इसमें, और उसमें क्या होगा, कोई भी एक एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर होगा और उसका प्रॉपर्टी होगा। दैट मीन्स ये एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के साइड्स को और ये ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो ये हम लोग देखेंगे, मीन्स ये अपॉन ये मीन्स दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे। इसी के साथ साथ एक होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थे, एंगल बाइसेक्टर होगा, कन्वर्स भी होगा। एंड फोर्थ कंसेप्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। मीन्स क्या होगा कि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल मीन्स क्या होगा कि इसमें आपके दो ट्रायंगल होंगे, उसको हमको सिमिलर करना होगा थ्रू वेरियस टेस्ट लाइक ए टेस्ट, एस टेस्ट, एस टेस्ट, ये हम लोग देखेंगे उसमें। तो ये एक हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं या फिर एक जैसे है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बहुत डिफरेंट है स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंट इज डिफरेंट, सिमिलर इज डिफरेंट। इज लाइक आप इंडिया देखे हो, इंडिया, इंडिया, इंडिया देखे मीन्स यू नो इंडिया, इंडिया और एनी कंट्री, इफ यू सी ऑन मैप जो एरिया दिखाता है इंडिया का, वो और टोटल एरिया दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, पर क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसा इंडिया वर्ल्ड में दिखता है वैसे वो मैप में वो टैब बना के या फिर दे हैव फॉर्मुलेटेड दैट वे दैट कि दोनों सिमिलर हो। दैट इज कॉल्ड अ सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होगा कि आपने 1 मीटर का वायर लिया और एक और मीटर का वायर सेम लेंथ लिया, दोनों का लेंथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों का डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में। तो ये हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में। प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये भी एक हमारा एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग एक और थियरम है बेसिकली, जिसमें दो ट्रायंगल है, दो सिमिलर है, और उसका रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। वो भी एक थियरम है जो हम लोग देखेंगे। और एक और है थियरम, जो थर्ड थियरम, फोर्थ, ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ थियरम है, जो है थ्री पैरेलल लाइंस है जिसको दो इंटरसेप्ट, ट्रांसवर्सल, बेसिकली ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। सो ये दो जो रेशियो है दिस अपॉन दिस, बेसिकली आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, लेजर, ये थ्री पार्ट, अब ये जो ट्रांसवर्सल है थ्री पैरेलल लाइंस को दो दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो दो सेक्शन में डिवाइड किया, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हम लोग को प्रूफ करना है, इस पे सम्स आएंगे। ये आपका थियरम आएगा, और ये पूरे चैप्टर में 4 प्रैक्टिस सेट है एंड एक प्रॉब्लम सेट है। दैट मीन्स 4 प्रैक्टिस सेट एंड 1 प्रॉब्लम सेट। सो अब याद रहेगा हमको बेसिकली थियरम से स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, बीपीटी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मींस दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, देयर आर वेरियस टेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स which is equal to the like areas, दोनों का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया will be equal to the ratios of their corresponding square of corresponding sides, वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड थ्री पैरेलल लाइंस है, बेसिकली थ्री पैरेलल लाइन नहीं दिख रहा होगा तो मेरा ड्राइंग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आगे हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। तो थ्री पैरेलल लाइंस है, उसको एक दो ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो उसका एक थ्योरम है, और 4 प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट। लास्ट, मार्क्स। दोस्तों मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए आएगा। बेसिकली हम भी ऐसे पढ़ाई करते थे कि कुछ होशियार बच्चे होते हैं, एक्सीलेंट बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, और कुछ थोड़े से वीक होता है मैथ्स।
इसका मतलब ये नहीं यू आर नॉट टैलेंटेड, बट मैथ्स थोड़ा वीक होता है। तो अब हमको क्या करना है कि जो एक्सीलेंट बच्चे हैं वो तो सब पढ़ेंगे, सब सम करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, बट एवरेज एंड जिसका मैथ्स वीक है, हमको जस्ट पास होना है, या फिर हमको बस मैथ्स में कुछ नहीं करना है, हमको आगे कुछ और करना है, बस हमको अच्छे से पास, मार्क्स तो चाहिए, पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मार्क्स मत लाइए, पर वी हैव एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशल इन इट्स ओन वे। ऐसा नहीं कि वो मैथ्स में टॉप करेगा तो वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरा मतलब ये नहीं कि यू शुड गेट अ गुड स्कोर, बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट आवर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो ये 10 मार्क्स के लिए आएगा, मेरा बोलने का मतलब है कि 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स ऑलमोस्ट मोर देन 10-12%, मतलब कि आप 10 मार्क्स इधर ही गेन कर लेंगे, तो अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। तो वैसे ही आपको मार्क्स वाइज चैप्टर्स को देखना है, और जो जो चैप्टर आपको इजी लगता है और इजीली हो सकता है रिवीजन एंड समथिंग, उसको पहले टैकल करना है, ताकि आप 10 मार्क्स सिक्योर कर सकें। पर 10 मार्क्स सिक्योर करना है, तो ये 10 मार्क्स के लिए आएगा चैप्टर, मैं अप्रोक्सीमेटली